श्री सकल राम। नारायण नारायण। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तो हम अरण्यकांड 11 के नीचे पढ़ेंगे। जी, अरण्यकांड दोहा नंबर 11। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि के आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हमने देखा कि सुतीक्ष्ण जी का कितना छोटा सा पार्ट आता है, बस इतना सा ही, लेकिन ये एक महान भक्त हैं। इतने छोटे से पार्ट में हमने कितना सुंदर देखा था उनका प्रेम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। तो अब जब उनका सब हो गया तो अब हमारे राम जी आगे चलना चाहते हैं। तो सुतीक्ष्ण जी उनके साथ हो लिए, तो हंस रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे जो आप मेरे को लेके जा रहे हो। बोले, आप नहीं मेरे को लेके जा रहे हो, मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने गुरु के पास। तो राम जी और लक्ष्मण जी हंसते हैं। सबको पता है कि ये इनका क्या मतलब है। इसमें इनका मतलब यही है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो एंड वो गुरु, रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम कथा की थी ना कि गुरु जो है वो गुरु ने जब इन्होंने कहा था कि आपको मैं अपना वो देना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, दीक्षा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो तो वो मतलब गुरु को पढ़ाई खत्म होने के बाद वो देना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो हमने देखा था ना, तो फिर जब बार बार बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा था राम को ले आओ। दक्षिणा के लिए बोल रहे हैं हम। दक्षिणा के लिए पूरी ब्लैंक हो गई सब, दक्षिणा बोल रही हूँ। हाँ जी, सॉरी सॉरी। तो फिर तो देखते हैं कि आगे चल रहे हैं, तो अपने गुरु के पास जा रहे हैं भगवान को लेके। तो कहते हैं रास्ते में बहुत अच्छे ये चल रहे हैं, रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए। देखो, भगवान के साथ चलेंगे तो भक्ति का ही वर्णन होगा ना।
तो जो जो हमारे लिए फायदेमंद है, और वैसे भी एक भक्त के साथ चल रहे हैं ना, तो भक्ति का ही वर्णन करेंगे। तो कहते हैं देखो आगे पहुंच गए अपने अगस्त्य मुनि जी के आश्रम तक। अब अगस्त्य मुनि जी बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो राम जी जब जब भी किसी मुनि के आश्रम गए है ना, एकदम से अंदर नहीं जाते, हमेशा मैसेज भेजते हैं कि आप उनको बोलिए हम बाहर खड़े हैं। देखो एकदम से किसी के घर नहीं जाते हो। अब यहाँ भी यही है। तो आगे किसको किया है, अब जो सुतीक्ष्ण जी हैं वो जाएंगे अपने गुरु को बताने। तो वो क्या बोलते हैं, नाथ कौशला धास सॉरी नाथ कौशलाधीश कुमार। वो कहते हैं हे नाथ, कौशल राज्य के कुमार आए हैं। तो हमारे अगस्त्य मुनि जी नहीं हिले, क्योंकि कौशल राज्य के तो 4 राजकुमार है ना, राम भरत लक्ष्मण, कौन आया है। तो फिर उसके बाद कहते हैं आए मिलन जगत आधारा, तो भी नहीं हमारे अगस्त्य मुनि जी उठे। तो बोलते जगत का आधार तो हमारे राम जी डिक्लेयर कर चुके हैं, भरत है ना। या हम जगत का आधार लक्ष्मण जी को मानते हैं, क्योंकि अपने शीश पे धारण करते हैं ना पूरे ब्रह्मांड को। तो कौन आया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारे गुरु तो उठ ही नहीं रहे, क्या बात हुई। फिर अचानक बोले राम अनुज समेत वदेही। जैसे ही उन्होंने कहा कि राम जी अपने भाई एंड मैया सीता के साथ आए हैं, निस दिन देव जपत हो जही, जिनकी आप दिन रात जिनका नाम जपते रहते हो। अब उन्हें समझ आया कि अब आप बता रहे हैं कौन आ रहा है। तो कौन आ रहा है, तो बोले कि क्योंकि हमारे अगस्त्य मुनि जी केवल एक राम की भी पूजा नहीं करते थे, तो वो किसके, उनके ईश कौन है, राम सीता लक्ष्मण तीनों ही। तो वो तीनों का इंतजार कर रहे हैं। तो एंड इसमें देखो तो वैसे 4 चीजें आई हैं। देखो कौशलाधीश कुमार, एंड उसके बाद जगत के जो आधार हैं, फिर उसके बाद राम अनुज समेत वदेही, फिर उनके नाम आए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं धाम रूप लीला और नाम, चारों के उपासक हैं हमारे ऋषि अगस्त्य जी। तो धाम क्या है, कौशलाधीश। तो उसके बाद उनका रूप कैसा है, कुमार, जवान है एकदम, कभी वो बूढ़े होते ही नहीं, एकदम जवान रहते हैं। तीसरी बात क्या आई, कि वो जगत के आधार है, लीला कर रहे हैं, इस समय मनुष्य बन के आए हुए हैं। चौथी बात क्या आई, कि वो उनके नाम बोलेंगे, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, एंड मैया सीता है। तो जो हमारे ऋषि अगस्त्य जी हैं, इन चारों के उपासक हैं। ठीक है, रूप के, लीला के, धाम के, नाम के। तो अब आगे देखते हैं। अब कहते हैं सुनत अगस्त्य तुरंत उठी धाय, अब एकदम से दौड़े चले आए। हरि विलोक लोचन जल छाए, भगवान को देखे कि आंखों में आंसू आ गए। तो कहते हैं अब दोनों जो मुनि हैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि मुनि जी प्रेम से उनको हृदय में लगाते हैं। यहाँ पे जो सबसे सुंदर बात आई है वो ये है, सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन वर बैठारे आनी। देखो आज दिन तक जितने भी ऋषियों के जहाँ गए हैं अच्छे आसन मिले हैं उन्हें, पर ऋषि के आश्रम में ऋषि जैसा ही आसन मिलेगा ना। तो कहीं कुशा का आसन मिला होगा, कहीं कैसा आसन मिला होगा, बट यहाँ पे तो ये तो अगस्त्य जी है, ये तो मतलब अगस्त्य, ये जो ऐश्वर्य अगस्त्य जी का दिखाया गया। तो अगस्त्य जी ने क्या दिया, वर, क्या बोलते हैं, आसन वर, दैट मीन श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उनके पास तो वो जो चाहे वो प्रकट कर सकते हैं ना। जैसे हम देखेंगे जब उत्तरकांड में भगवान आएंगे, तो हमारे गुरु विशिष्ट जिन्होंने आज दिन तक कभी किसी चीज की याचना नहीं की, कभी कुछ मांगते नहीं, उस तुरंत उन्होंने क्या किया, एक श्रेष्ठ उसका आसन, क्या बोलते हैं, देखो आज सब कुछ बोल रही हूँ, उन्होंने वो श्रेष्ठ आसन भगवान के लिए वो मंगवाया। तो कहते हैं ऊपर से Talking उनका, about the throne. यस, थ्रोन। तो हाँ, तो उन्होंने वो थ्रोन को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, वो बोलिए ना सिंहासन। तो श्रेष्ठ सिंहासन मंगवाते हैं वो। तो वो कहते हैं जो इस सिंहासन पे तो कितने राजा ये सारे बैठ चुके हैं ना, तो वो नहीं चाहिए मेरे राम को। तो उसके लिए वो आवाहन करते हैं श्रेष्ठ सिंहासन का। तो यहाँ पे देखे ऐसे ही इन्होंने श्रेष्ठ आसन का आवाहन किया होगा भगवान के लिए बैठने का।
तो फिर कहते हैं बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा की, तो वो बोले कि मेरे समान आज दूसरा कोई नहीं है। उनका कहने का मतलब यह है कि जिसका नाम मैं दिन रात जपता रहा वो सामने आए, तो वो हर कोई अपने आप को यही कहता है। आगे देखेंगे इसी में वो जो मारीच है, हिरन बन के जा रहा है, लेकिन बोल रहा है मेरे समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। मन में प्रीति है, ऊपर से दुश्मनी दिखा रहा है कि कैसे मुझे भगवान देखेंगे, कैसे मुझे मारेंगे, कैसे मैं मुड़ मुड़ के उन्हें देखूंगा, वो मेरे पीछे भागेंगे, वो सब मनोरथ कर रहा है। तो वो सारे कहते हैं मेरे श्रेष्ठी, मेरे पीछे भगवान भागेंगे। मतलब कितनी बड़ी बात है ये। भगवान तो कहीं वहीं से बैठे तीर मार देते, इसे पीछे भागने की क्या जरूरत है। बट वो भी एक लीला करनी है ना, तो उसका कहता है लीला तो करनी ही है, तो क्यों ना मजे से की जाए, है ना। वो आएगा आगे बहुत सुंदर। इसी तरह से हर कोई देखो, हर किसी के पास, जिसके पास भगवान स्वयं चल के आए हैं, उनके जैसे भाग्य तो किसी का हो ही नहीं सकता, है ना। तब उसके बाद कहते हैं कि जहां तक कहते हैं जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, वृंदा होता है झुंड के झुंड। अब अगस्त्य मुनि जी के बहुत ऋषि, मतलब वो शिष्य थे, तो कहते हैं कि झुंड के झुंड थे। तो कहते हैं जहां तक वो बैठे हुए थे ना, हर्षे सब विलोक सुखकंदा। सब भगवान कौन है, सुख की वर्षा करने वाले बादल है ना। कंद में बादल होता है ना, सुख कंदा, सुख की वर्षा करने वाले, हर्ष की वर्षा करने वाले। तो कहते हैं सारे के सारे हर्षित हो गए। क्यों हर्षित हो गए, कि उनको लगा मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख करके बैठे हुए। जैसे हम कई बार भगवान की पिक्चर देखते हैं ना, जिधर को जाए वो ऐसे लगता है नजरें उधर को ही जा रही है ना, ऐसे फोटो होती है ना। तो इसी तरह उनको ऐसे ही लग रहा है कि जो भी देख रहा है उनको लग रहा है भगवान हमारी मुझे ही देख रहे हैं, है ना। तो कितना भगवान देखो कितना सुख दे रहे हैं, कितने, इसका मतलब ये है कितने पवित्र वो सारे ऋषि रहे होंगे, जिनको भगवान हर एक एक को सुख कैसे दे रहे हैं। आगे पढ़ेंगे 12 के नीचे। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। इसे मुझे यहीं तक पढ़ेंगे पहले उषा जी, ओके, फिर ठीक, पहले इतना समझ के फिर चलते हैं आगे। ठीक तो है। अब हम देखते हैं कि अब हमारे श्री राम जी ने क्या बोला। अब श्री राम जी ने कहा कि हे प्रभु, अगस्त्य मुनि जी से बोल रहे हैं, हे प्रभु आपसे क्या छुपाना, क्योंकि जिससे भी छुपाने की कोशिश की ऋषि मुनियों ने वो तो पहले ही समझ जाते हैं। तो बोले अब लीला ही खत्म होने को है, अब क्या छुपाना अगस्त्य मुनि जी से। क्योंकि रिमेम्बर भारद्वाज मुनि को इन्होंने परमार्थ का मार्ग पूछा था। क्योंकि कहते हैं जो भारद्वाज मुनि है ना, उनकी एक्सपर्टी क्या है, उनकी एक्सपर्टी है वो परमार्थ मार्ग के ज्ञानी है। तो इन्होंने उनसे ये पूछा था मार्ग कि किस रास्ते से जाऊं, ऐसा पूछा था, है कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है। तो उन्होंने कहा था भगवान आप जिस रास्ते पे चल पड़ोगे वही रास्ता ठीक हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये जब भी उनको पूछने की कोशिश करते हैं सीधा आंसर कोई देता नहीं है इनको। तो उसके बाद वाल्मीकि जी को पूछा कहाँ घर बनाऊं, वाल्मीकि जी ने तो 18 जगह बना दी। वहां रहिए जिनके श्रवण समुद्र के समान है,
जिनका हृदय ऐसा है, जिनकी आंखें ऐसी हैं, जो कपड़े भी पहनते हैं आपको, जो खाते हैं पीते हैं, कपड़े पहनते हैं आपको पहले समर्पित करके फिर प्रसाद समझ कर करते हैं, तो उतने तो इतनी लंबी चौड़ी वहां पे हमने देखा है उपासना वो की है, स्तुति की है। तो वो बोले इस बार तो छोड़ ही दो, सीधा सीधा ही पूछ लो। तो वाल्मीकि जी को ये पूछा था कि घर कहाँ पे बना, है ना, ये पूछा था। तो इसीलिए वाल्मीकि जी ने बता दिया यहाँ यहाँ रहिए आप, क्योंकि वो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है ना, तो राम का घर आयन, तो वो राम वो घर बनाने में कहते हैं कि वो घर बनाने में एक्सपर्ट है। किस कैसा घर, जिस घर में भगवान रह सकते हैं वैसा घर बनाने में एक्सपर्ट है। तो अब आए मुनि अगस्त जी। अब मुनि अगस्त जी कैसे हैं? अगस्त्य मुनि जी जो ऐसे महान हैं कि ये जो सबसे ज्यादा हमारे दुश्मन है ना, थर्ड चैप्टर में भी भगवान जी ने जो कहा है राग द्वेष, कि कहाँ पे कौन तुम्हारे शत्रु, शत्रु कौन है, थर्ड चैप्टर में भगवान कह रहे हैं पहचानो पहले तुम्हारे शत्रु कौन है, तभी तुम आगे काम कर सकते हो। शत्रुओं को पहचानो पहले, फिर ये देखो वो रहते कहाँ हैं, फिर उनके घर जाके उनको मारेंगे। तो तो भगवान ने कहा था कि राग द्वेष है सबसे ज्यादा तुम्हारे, ये काम क्रोध राग द्वेष वही शत्रु है। तो कहाँ रहते हैं? तुम्हारी इंद्रियों में रहते हैं, बाहर नहीं जाना, हमारे अंदर ही हमारे शत्रु रहते हैं। तो ये अगस्त्य मुनि जी कैसे हैं? अगस्त्य मुनि जी ऐसे हैं कि वो सबसे बड़े जो शत्रु राग द्वेष हैं उनको खा जाने वाले हैं। ऐसे कहानी करके बताई जाती है कि दो राक्षस थे बड़े भयंकर, उनका नाम था आतापी एंड वातापी। तो वो उनको वो मिली हुई थी वरदान भगवान से कि आप क्या करोगे कि आप जिसको भी मर्जी, आप किसी को जब, मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को अगर खिला भी दिया ना, तो अगर सपोज अतापी ने वतापी को मार के किसी को खिला दिया, पर जो फिर वो बाद में अतापी बोलेगा कि वतापी बाहर आ जाओ, तो वो उसके पेट फाड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब इतने भयंकर उनके पास पावर्स थी। तो वो क्या करते थे, बड़े खराब था वो, कितने क्रूअल्टी से देखो वो साधुओं संतों को मारते थे, ब्राह्मणों को मारते थे। मतलब तो हमारे यहाँ जब भी कोई होता है तो ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाते हैं ना, पूजा के लिए तो ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो वो ऐसे अपने घर में पूजा रखी है, ब्राह्मणों को बुलाया, एंड देन फिर बुलाया उनके लिए, तो खाना तो वो अपनी तरफ से तो वो वेजिटेरियन बनाया, बट अपने भाई को मार के उसमें उसका कुछ डाल दिया, ठीक है। एंड देन जब वो खा लिया बेचारे ब्राह्मण ने, उसको तो नहीं पता चला, तो फिर बोलते हैं कि वातापी बाहर आ जा। तो बाहर आया तो उसका पेट फाड़ के बाहर निकलते, ऐसे क्रूअल्टी से तो उन्होंने कितने ब्राह्मण मार दिए। सूनर और लेटर तो पता लग ही जाता है ना। तो एक बार पता, बात होते होते एक बार नहीं पता चलेगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, कितनी बार वो ऐसा कर सकते हैं, राइट। फिर बात पहुंच गई हमारे मुनि अगस्त्य जी के पास। तो अगस्त्य मुनि जी ने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर उनका बुलावा आता है ना ब्राह्मण को बुलाने के लिए, तो आप कहना हमारे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको भेजते हैं आपके यहाँ। तो किया गया, आतापी ने बुलाया अपने घर पे, अब खाना परोसा गया, खा लिया। तो फिर वो बोलता है, जब अगस्त्य मुनि जी ने खा लिया, उसको तो लगा इनको मारूंगा तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा हम दोनों का। उसको भी था कि अरे ये तो सचमुच अगस्त्य मुनि जी आ गए हमारे यहाँ, आ गए। तो खाया उन्होंने। तो फिर वो आवाज लगा रहा है वातापी बाहर निकल। तो वो वातापी का कहीं नाम निशान नहीं, फिर बोलता है वातापी बाहर निकल, फिर नहीं वातापी आता। तीसरी बार जब उसने बोला तो अगस्त्य मुनि जी बोलते हैं किसको बुला रहे हो, उसको तो मैंने बचा भी लिया। तो तो इसको फिर अतापी को गुस्सा आया, तो उनको मारने के लिए दौड़ा, तो उसकी तरफ देखा तो वो भस्म हो गया। अब इस कहानी का मतलब ये है कि ये जो राग एंड द्वेष है ना हमारे, यही हमें खाते हैं। कभी राग खाता है और कभी हमें हमें जो हमारा द्वेष है वो हमें अंदर से खाता है। रिमेम्बर, हमेशा हमारे पेट में कुछ होता है, हमारे अंदर से हमें हजारों तरह की बीमारियां लगा के हमें खाता है। ये इस कहानी का एक्चुअली मतलब है। तो हमारे इसका मतलब यह है कि हमारे अगस्त्य मुनि जी राग द्वेष से सब बुराइयों से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे महान हमारे वो ऋषि हैं। तो अब वो कहते हैं, जब इन्होंने भगवान ने जब पूछा, अब सीधा सीधा पूछ लिया, क्या पूछा, बोले अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि,
मुझे वो मंत्र दीजिए। कहते मैं आपसे क्या छुपाऊं, आपको तो पता है मैंने काहे को मैंने अवतार लिया है ना, कि गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, है ना, तो आप इस धरती माँ की रक्षा के लिए, आप सब लोगों की रक्षा के लिए मैंने ये अवतार लिया है। तो अब जो अब टाइम आ गया है, ये तो एक बहाना था ना कि मेरी माँ ने मुझे वनवास दिया इसलिए बाहर निकला, वो तो ऐसा बहाना था। वो तो सब ऋषियों को उनकी इच्छाओं को पूरा करना था, सबको रास्ते में मिलते जाना था। रावण को तो अंडे में मारा, पहले भी तो मार सकते थे ना, उसको तो अंडे में मारा। तो जैसे वो धोखे से सबको मारता था, उसको भी वैसे ही मारा गया फिर। तो तो कहते हैं आप मुझे वो मंत्र दीजिए। इसकी भी एक रामचरितमानस में वो कहानी नहीं है, रामायण में ऐसी कहानी आती है कि एक बार ये जो पुष्पक एक्चुअली विमान है ना, कहीं कहीं तो लिखा ना पुष्पक विमान, हमारे जो कुबेर है उन्होंने बड़ी तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने दिया। बट कहीं कहीं ऐसा आता है कि वो पुष्पक विमान एक्चुअली जो रघुकुल के रघु राजा थे उनका था, उनके मित्र थे कुबेर, उन्होंने अपने मित्र कुबेर को ये दिया था। जब रावण ने उसको हरा के भगा दिया और उसका ये विमान भी छीन लिया, जब रघु राजा को पता चलता है तो वो वहीं से बैठे, अयोध्या से बैठे कहते हैं, तीर चलाता है कि मैं अभी फौरन यहाँ बैठे बैठे लंका को खत्म कर दूंगा रावण समेत। तो उस समय बोले कि अब ब्रह्मा जी फिर बीच में आ गए, क्योंकि जैसे इन्होंने तीर का संघान किया ना, अभी छोड़ा नहीं था, संघान ही किया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इसकी मृत्यु तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे ही कुल में राम जी होंगे उनके हाथों लिख चुका हूं, अगर आप अब उसे मार देते हो तो आपके कुल में भगवान अवतार कैसे लेंगे, प्लस दूसरी मेरी भी बात फिर मिथ्या हो जाएगी। तो एक तो आपके ही कुल में भगवान आने वाले हैं, दूसरी नहीं तो मेरी बात मिथ्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तीर का तो संघान कर चुका हूं, मैं इसका क्या करूं फिर, और इसका मोटिव इस तीर का ही है रावण को मारना। तो उन्होंने बोला ये तीर मुझे दे दे तुम। तो वो तीर लाके उन्होंने अगस्त्य मुनि जी के यहाँ रख दिया। तो रघु महाराज को बोला आप चिंता मत करो, इसी तीर से राम तेरे रावण को मारेंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो मंत्र जो ये मांग रहे हैं कि वो जो वेपन्स आपके पास छोड़े गए हैं वो दीजिए। और रामायण में तो आता भी है कि बहुत सारे वेपन अगस्त्य ऋषि जी ने भगवान राम को दिए हैं। और हमने देखा है रामायण में और क्या आता है जो हम सब ने सीखा है, अगस्त्य ऋषि जी ने एक मंत्र भी तो सचमुच दिया था ना। स्मिता आप ठीक बोल रहे हो, अनम्यूट करके बोलो। आदित्य हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र। तो जब इतने दिनों तक युद्ध होता रहा तो वो वहां बड़ा सुंदर आता है ना कि भगवान भी थक गए, तो फिर अगस्त्य मुनि जी आए तो उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र उनको बोला और कहा कि 3 बार इसका आवाहन करो और फिर उसको मारो। तो वो भी मंत्र हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जहां जहां थोड़ा सा वाद विवाद की बात हो सकती है ना हमारे शास्त्र के ऊपर, तुलसीदास जी उसको इनडायरेक्टली लिख देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते ना, तो ये कहते हैं वेपन दिया ना ये कहते हैं, बस इतना बोल दिया, जब ये बोल दिया मंत्र दिया तो सब कुछ ही समझ लो फिर उसमें, है ना। तो भगवान मंत्र मांग रहे हैं तो बोले कि वो मंत्र दो जिससे मैं सारे मुनि द्रोहियों को मार सकूं। तो अब जैसे ही भगवान ने ये प्रश्न पूछा तो हमारे अगस्त्य जी कहते हैं, अगस्त्य मुनि बोलते हैं, मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे अनाथ मोहे का जानी। उन्होंने बोला पहले तो ये बताइए भगवान आप मुझे समझते क्या हो। तो भगवान बोले बड़ी में बोले कि तो आप ये बताइए आपने क्या समझकर मुझे ये प्रश्न किया। बोले तुमरे भजन प्रभाव अघारी। तो कहते आपके प्रभाव से ही, आपके प्रभाव की इतनी महिमा है कि मैं थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है जिसके द्वारा मैं आपको जानता हूं जी, आपकी ही थोड़ी सी महिमा का प्रताप है। तो कहते हैं, तो आप कहते ये जो उम्र उर विशाल तब माया, हम देखेंगे इसका जब उत्तरकांड में वेद भगवान की स्तुति करेंगे ना, तब बहुत अच्छा इस विशाल जो पेड़ की बात करते हैं ना, वो पेड़ क्या है, उसके पत्ते क्या है, उसके तने क्या हैं, बड़ी सुंदर वेदों ने स्तुति की है। जब वहां पहुंचेंगे तो तब विस्तार से उसको देखेंगे।
तो यहाँ सिर्फ यही देखते हैं, उमरी तरु विशाल तब माया। तो कहते हैं फल ब्रह्मांड एक अनेक निकाया, क्योंकि कहते हैं कि आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान, गूलर मतलब फिग ट्री, फिग ट्री है ना जहाँ पे हम फिग खाते हैं, तो फिग ट्री के समान कहते हैं। ये क्या है, मतलब फिग ट्री में कितने सारे फ्रूट लगते हैं, है ना, एंड उन फ्रूट्स में बीज होते हैं। रिमेंबर हम फिग खाते हैं तो हमें पता है कितने सारे बीज हैं उसमें। तो वो कहते हैं कि समझो कि वो जो एक फल है वो एक ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड में जो वो बीज है ना, वो समझो वो कीड़े मकोड़े हैं। वो कीड़े मकोड़े कौन, हम लोग। तो जैसे कि हमारे कहावत है कि कुएं का डड्डू बाहर का क्या जानता है, जो एक कुएं का पराग अपने कुएं को ही जानेगा ना। इसी तरह हम लोग जे, पहली बात तो ये अपने ही ब्रह्मांड को नहीं जानते, बाहर की क्या जानेंगे। अपने इस धरती माता को ही नहीं जानते, बाहर की क्या जानेंगे। धरती माता को छोड़ो, एक देश में रहते हुए उस देश को ही नहीं जानते, एक शहर में रहते हुए उस शहर को ही नहीं जानते, मतलब कितना जानते हैं हम। तो वो बोलते हैं इतना सा ही हम जानते हैं। और जो गूलर के पेड़ जो लगे हुए हैं, वो बोले हमें सारे गूलर के जो फल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मांड है, कितने सारे। रिमेम्बर वो उनका, हम उनके बोलते हैं ना कि भगवान के तो रोम रोम में एक ब्रह्मांड है। तो इमेजिन कि ये कितने रोम होंगे, तो कितने ब्रह्मांड होंगे। तो कहते हैं, एंड फिर कहते हैं कि तभी बोला जीव चराचर जंतु समाना समाना भीतर बसे न जाने आना, जो अभी हमने किया। तो कहते हैं तय फल बचक कठिन कराला तब भय धरत सदा सो काला। तो कहते हैं तब क्या होता है, अब क्या है, उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। रिमेम्बर काल कौन है, उत्तरकांड में हम देखेंगे भगवान का जो कोदंड धनुष है वो काल है। कोदंड धनुष को काल बोलते हैं। एंड हमने पहले भी कहा था कि जो उसमें वाण है, एक्चुअली वो वाण है जो हमारे समय के जो क्या बोलते हैं उसको, जो समय है ना उसमें जो मिनट है, सेकंड है, आवर है, दिन है, वो जो समय के जो सीमाएं हैं, जो वो हमारे, वो है भगवान के वाण। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे धरती पर ही देखें तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु यहाँ रहते हैं, हर एक की उम्र का टाइम डिफरेंस है ना। कोई तो पैदा होते ही क्षण में मर जाते हैं, कोई जैसे अगर हम अपने घरों में देखें पालतू कुत्ते की उम्र क्या 14 साल से ऊपर नहीं हो सकती। तो जानवरों की भी उम्र डिफरेंट डिफरेंट बताई गई है। मनुष्य की कहने को तो 100 साल है, क्या सारे मनुष्य 100 साल जीते हैं, है ना। तो वो जो सो काल का जो विभाग है, जो मिनट सेकंड आवर्स, वो भगवान के वाण है। सो कोदंड धनुष है काल, एंड जो वाण है उस काल का जो विभाग है वो है ना। जो काल का सब जो समय है ना, पार्ट जो विभाग जिसको हम बोलते हैं वो है। एंड कहते हैं कि वो क्या है, वो काल क्या करता है, आया, हो सकता है हमें लगता है कि हमारी धरती कितने मिलियन ईयर्स से चली आ रही है। अगर भगवान के टाइम पे जाओ तो शायद वो हमारे मिलियन और एक क्षण भी नहीं हो सकते, मिलियन ईयर्स। इतना तो हमें पता ही है ना कि देवताओं का जो एक दिन है हमारे 6 महीने हैं। फिर हमने गीता में पढ़ा है कि देवताओं के दिन कितने होते हैं, ब्रह्मा का दिन कितना होता है, फिर ब्रह्मा से भी ऊपर शिव भगवान का दिन है, फिर वट जो हम चलते जाते हैं। उस अगर हम देखें तो जो हमारी जो धरती की एज है, लाखों में भी करोड़ों साल जो भी होंगे, साइंस बताएगी, मतलब साइंस बताएगी, हो सकता है हमारे भगवान का एक क्षण ही हो, है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो है, ये जो काल आता है ना, फटाफट पूरा का पूरा मुंह में डाल लेता है। एक ब्रह्मांड को ऐसे कहा जाता है जैसे पता नहीं क्या, एक क्या, वो तो कई कई ब्रह्मांड। साइंस क्या अभी भी नहीं बोलती कि बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो हमें दिख रहे हैं अब, लेकिन वो मर चुके हैं। ऐसा साइंस बोल रही है ना आजकल कि हमें तो सिर्फ उनकी लाइट जो दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो मिरर की लाइट है, वो है भी नहीं अभी, वो तो खत्म हो चुके कब के, पर हमें अब दिख रहे हैं, है ना। सो इमेजिन कीजिए। तो ये बता रहे हैं वो, अभी देखो ना कि भगवान की महिमा का वो वर्णन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं ते तुम सकल लोकपति साईं पूछे मैं मनुज की नाई। बोले आप वो हो जो इन सब के
भगवान हो, प्रभु हो, कर्ता धर्ता हो, आप ही तो हो जो ये सब करते हो, और आप मुझे यहाँ पे एक मनुष्य की तरह पूछ रहे हो, मुझे आप किस भ्रम में डालना चाहते हो, है ना? क्या मेरे पे आप लीला करना चाहते हो? तो कहते हैं ये वर मांगे हो, तो इसे बोलते हैं आपने मंत्र मांगा वो तो मैं दूंगा, बिकॉज आपने मांगा है तो देना पड़ेगा, बट देने से पहले ही मांग लेता हूँ, ताकि मेरे मन में ये घमंड ना आ जाए कि मैंने भगवान को मंत्र दिया था जिससे भगवान ने रावण को मारा। इसलिए वो कहते हैं सो देने से पहले पहले मुझे दे दो, फिर दूंगा आपको, आपकी बारी बाद में। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो क्या मांगना चाहते हो? तो बोले ये वर मांगे हो कृपा ने कहता वसु हृदय श्री अनुज समेता। अभी अभी हमने कहा था ना कि वो उठ नहीं रहे थे जब उन्होंने कहा कौशलाधीश कुमार आए हैं, जगत के आधार आए हैं। उठे कब थे? जब उन्होंने बोला था राम अनुज समेत वैदेही, तीनों आए हैं, तीनों को मांगा यहाँ पे। बोले आप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बस जाइए, है ना। वसु हृदय श्री अनुज समेता अवरण भक्ति व्रति सत्संगा चरण सरोह प्रीति अभंगा। और क्या चाहिए साथ में कि अविरल भक्ति, जिस भक्ति में वो तेल की धार की तरह जो भक्ति होती है, कभी भी उसमें कोई विघ्न ना आए, है ना, ऐसी भक्ति चाहिए। और फिर क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए, सत्संग चाहिए, आपके चरणों में प्रीति अभंगा, ऐसा प्रेम हो कि मेरे उस प्रेम में कोई विघ्न ना आए। जैसे हम अभी कभी कहते हैं ना अरे क्लास थी आज बट गेस्ट आगे बीच में ये हो गया वो हो गया, तो मेरे जैसी का गला खराब हो गया। तो वो मतलब कहते हैं ऐसा हो कि जब उस सत्संग का टाइम है उस समय कुछ भी तकलीफ ना हो, है ना, वो ना हमारा छूटे किसी वजह से। तो कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गमे बजे यही संता। कहते हैं यद्यपि ये जो अभी अभी आपका बताया, एक तो आपका निर्गुण रूप है, एक आपका सगुण रूप है। जो आपका सगुण रूप है वो तो एको हम बहुश्याम, एंड जो आपका निर्गुण रूप है जो हम सुंदरकांड में करते हैं ना, शांतम शाश्वतम परमयम अनघम, है ना, वो आपका एक वो वाला रूप है, अखंड रूप है। तो कहते हैं उसको अनुभव गमे, संत लोग बोलते हैं वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बिकॉज वो देखने वाली चीज ही नहीं, निर्गुण है तो देखेगा कैसे, समझे समझने वाला भी पता नहीं, मतलब कैसे अनुभव करेंगे उसे, वो भी तो इंद्रियों से ही अनुभव होगा ना। तो फिर वो बोलते हैं कि अब कहते हैं आम तो फिर बोलते बट यद्यपि ब्रह्मखंड अनंता सो अनुभव गमे बजे जय संता असतब रूप बखाने जानू फिरी सगन रूप प्रतिमाने। बोले मैं भी एक्सपर्ट हूँ आपके निर्गुण रूप में और सबको सिखाता भी हूँ, आई एम द टीचर, है ना उसका। बट बोले उसके बावजूद जो मुझे पसंद है, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपका सगुण रूप है ना। क्योंकि रिमेम्बर भगवान ने अपना ऐश्वर्य नहीं छुपाया, तो अगस्त्य पीछे तो नहीं छुपाते ना, वो ये नहीं करे अरे मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं तो ये हूँ मैं तो ये हूँ, वो कुछ नहीं बोल रहे। वो ये बोल रहे हैं हाँ मेरे पास भी ज्ञान है, लेकिन आपकी कृपा से जो आपके मैं जो भक्ति करता हूँ, जो थोड़ा बहुत आपकी कृपा से जानता हूँ। ये नहीं कहा कि बहुत ज्ञान है, पर ये भी नहीं कहा कि मैं कुछ जानता ही नहीं। ये भी कह दिया कि मैं तो उसका आचार्य भी हूँ, परंतु जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैं आपके सगुण रूप में, आपका जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो कहते हैं तो तो फिर कहते हैं यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर कहाँ आता हूँ, मैं सगुण ब्रह्म आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। तो कहते हैं आप सेवकों को सदा बढ़ाई दिया करते हैं। कहते हैं आपने जो मुझसे मंत्र पूछा, आप मेरे पास आए, सारे शिष्यों के सामने मुझे बढ़ाई दे रहे हैं, मुझसे मंत्र पूछ रहे हैं बताओ मैं रावण को कैसे मारूं। तो वो तो बोलते आपकी आप आदत से मजबूर हो। कौन सी आदत से मजबूर हो? बोले आपकी आदत है आप पीछे रहना, अपने सेवकों को बढ़ाई देना, हमेशा यही शो करते हैं। अगर बानर बाद में आते हैं सामने तो बोले गुरु को कहते हैं अरे इन बानरों की वजह से मैंने रावण को मारा। बानरों को बोलते हैं मेरे गुरु की वजह से ये सब हुआ। तो वो कभी भी अपने लिए प्रशंसा नहीं चाहते, अपने लिए बड़ाई नहीं चाहते, हमेशा दूसरों को देते हैं। कि बोले आप सिर्फ मुझे, तो हम कहते हैं अरे अगस्त्य ऋषि जी ने आदित्य हृदय स्तोत्रम दिया था भगवान को, उसके बाद उन्होंने भगवान ने रावण को मारा। अभी अभी हमने कहा ना, तो अब समझ आई। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं,
इसीलिए ताकि सब कहें अगस्त्य जी ने दिया था वो, है ना। इसी से रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। तो अब कहते हैं अब पूछा है तो ठीक है। तो हे प्रभु परम मनोहर ठाम, अब वो जैसे भगवान ने तथास्तु नहीं कहा, जो उन्होंने मांगा वो अंदर ही अंदर उनके एक्सचेंज हो गया। ऐसे इन्होंने भी मंत्र सबके सामने नहीं दिया, वो अंदर ही अंदर एक्सचेंज हो गया। वो उनको पता है कि आपको पता ही है, तो ठीक है, ऊपर से जो देना होगा वो दे दूंगा, मैं आ जाऊंगा उस समय जो करना होगा कर लेंगे। पर कहते हैं अब क्योंकि भगवान को आगे जाना है ना, तो वो कहते हैं हे प्रभु परम मनोहर ठाम, लेकिन ये भी एक मंत्र है। ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। कहते हैं पावन पंचवटी तही नाहू, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर का। अब क्या है, आगे भगवान को जाना है दंडक वन में। एंड रिमेम्बर, उस दंडक वन में किसका राज्य है? रावण का। रावण का राज्य है दंडक वन में। उसका उसने इंचार्ज किसको बना के रखा हुआ है? खरदूषण तृष्णा। खरदूषण तृष्णा का भी जो बॉस है वो है शूर्पणखा। जो बहन बॉस बहन है, उसके अंडर फिर वो काम करते हैं, जो उनको राजा जो बना के रखा हुआ है तीनों भाइयों को यहाँ का। तो अगर वहां तक भगवान पहुंचेंगे नहीं तो आगे लीला कैसे शुरू होगी? अगर रावण से कुछ दुश्मनी करनी है तो कुछ ना कुछ लीला आगे करनी पड़ेगी ना, तभी होगा ना। तो अब क्या कहते हैं, आप वहां पे जाइए, पावन पंचवटी में रहिए। पंचवटी का हमने देखा ही था, ये पंचवटी क्या होती है हमें सबको पता है, 5 प्रकार के वट के पेड़ जो उन्होंने बताते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है शास्त्र में विश्वास, भगवान पे विश्वास, गुरु पे विश्वास, फिर होता है अपने पे विश्वास, फिर होता है साधन पे विश्वास, है ना। क्योंकि वो शास्त्र तो हमारे सामने आ गया, लेकिन शास्त्र को हमें कोई सिखाने वाला भी चाहिए। जो संतों ने इतनी बड़ी कृपा करके हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया हुआ है, कितने सारे टॉक्स हम सुनते हैं, कितने सारे हम देखते हैं पढ़ते हैं, फिर भी वो मतलब इतना विशाल है ये ज्ञान, जितना थोड़ा सा समझ आता है हमारे अंदर बैठता है, हम वो कर रहे हैं, स्वाध्याय उसका हम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप उस, तो हमने देखा कि शास्त्र शास्त्र है हाथ में, फिर गुरु चाहिए, फिर उसके बाद हमें मैया जी मिल गई, फिर उसके बाद हमें चाहिए क्या बोलते हैं उसे, कृष्णा जी अपने ऊपर विश्वास चाहिए। चार्ट हाँ दिखा दो। हाँ, चार्ट दिखा दो, अपने ऊपर विश्वास चाहिए चार्ट से और भी अच्छा लगेगा। हाँ, वो देखो, हाँ, फेथ इनका, सबसे पहले तो भगवान में फेथ होना चाहिए ना। एंड भगवान में फेथ है, फिर फेथ इन शास्त्र, फिर फेथ इन गुरु, एंड फेथ इन योरसेल्फ, एंड फेथ इन साधना, है ना। तो ये है वो पंचवटी। तो भगवान को कहते हैं कि ये सब वहां जाके रहिए आप, फिर वहां क्या करेंगे? दंडक बन पुनीत प्रभु करो। फिर अब उसकी भी एक स्टोरी है, हो गया। अब उसकी क्या स्टोरी है? उसकी हमने शायद पहले भी कहा है कि भृगु कुछ मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी आते हैं, ऐसे आते हैं कि भृगु ऋषि जी हैं। तो भृगु ऋषि जी एक दंडक राजा होता था, उनके कुल पुरोहित होते थे, उनके गुरु होते थे। तो एक बार कहीं कहते हैं कि हमारे जो दंडक राजा था उसको उनकी बेटी पे मन आ गया, तो वो बेटी को अपना बनाना चाहता है। उसने कहा मेरे पिता के पास जाइए, आप मांग लीजिए, तो मैं तैयार हूँ, मुझे भी आपसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देन जो दंडक है उसने कुकर्म किया उस बच्ची के साथ। तो वो जाके जब उसने पिता को बताया, तो पिता ने फिर भृगु ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि विद इन 7 days धूल की वर्षा होगी और सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा हर चीज खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं इतनी भयंकर धूल की वर्षा हुई थी, वहां सब खत्म हो गया। एंड फिर वहां पे क्या हुआ, भयंकर जंगल उगा, है ना। क्योंकि जब सब खत्म होता है तब तो फिर कितने वर्षों के बाद भयंकर जंगल वहां पे हुआ होगा। और फिर उन जंगलों में अब ये महान राक्षस जो रहते हैं, तो ये दंडक वन। तो भगवान कहते हैं कि ऋषि जी ने श्राप दिया या दंडक ने, राजा ने तो बहुत गलत किया ही था, बट ऋषि के श्राप की वजह से अब ये इतना भयंकर जंगल बना हुआ है, यहाँ रहना असंभव है। आप बोलते हैं कि आप उसको जाके पवित्र कर दीजिए, क्योंकि आप देखो कैसे गंदे राक्षसों का वहां वास हो रहा है ना। और अगर इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? दंडक मन पुनीत प्रभु करो। हमारा जो अपना मन है ना, वो दंडक बन है। उसको कितनी गलतियां करते हैं हम दिन रात,
तो वो कहते हैं, हम भगवान को कहते हैं, तो क्या पता किसका हमने क्या किया था, किसका श्राप लगा हमें, जो हमारा सत्संग में मन नहीं लगता, जो हमारी हर समय हमारी बुद्धि सात्विक बनी नहीं रहती, फिर भी राजसिक तामसिक में घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम टोटली तामसिक हैं या टोटली राजसिक हैं, हम तीनों गुणों में इधर उधर वही चक्कर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, थक गए हैं, है ना। तो लेकिन अपने आप से शायद कोई हमें ऐसा श्राप लगा है, तो वो रिमेम्बर, वो कितना सुंदर भजन है ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। उसमें कहते हैं कि मैं वन में इधर उधर कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा श्राप मेरे पीछे लगा है कि मैं मतलब ऐसे घूमती जा रही हूँ, तुम कहीं दिख ही नहीं रहे। तो वो क्या कहते हैं, शाप बटकन का कुछ ऐसा, उसमें वो बड़ा सुंदर पंक्ति है, कुछ शाप भटकन का। तो ये हमें भी भटकने का शाप लगा हुआ है, जो तीनों गुणों के संसार के चक्कर में भटक रहे हैं। तो तो हम भगवान से कहेंगे कि भगवान दंडक वन पुनीत प्रभु करो, हमारा दंडक वन पुनीत करो, एंड उग्र शाप मुनिवर का हर हो। तो उसके बाद कहते हैं, बास कर होता है रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि बताया, मुनियों पर दया कीजिए, वहां जाके रहिए, फिर रावण का मरना होगा, है ना। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत ही पंचवटी नियर आए, एकदम आगे, एकदम नियर पहुंच गए। इंग्लिश वाला नियर नहीं है, इंग्लिश में भी तो नियर आ गया, पंचवटी नियर आ गई तो पंचवटी पास में आ गई, है ना। तो वहां पहुंच के अब उन्होंने एकदम से ऐसे भगवान को पंचवटी में भी पहुंचा दिया। अब उसके नीचे पढ़ते हैं 13 के नीचे। 13 के नीचे जब हम पढ़ेंगे, तो हम पहले उसको, मैंने शायद ये पूरा पढ़ने नहीं दिया था, अपने आप ही पढ़ती गई या पढ़ने दिया था, मैंने 5 में रुकवाया था और उसके बाद पढ़ने नहीं दिया, सॉरी उषा जी, 5 में रुकवा के फिर मैं आगे आगे अपने आप चली गई, सॉरी सॉरी। दैट्स ओके। अच्छा तो अब हम जो करेंगे नेक्स्ट वाला, सिर्फ 2 पढ़ेंगे, 2 पढ़ने के बाद राम गीता शुरू होगी। जी सॉरी बात दैट। 13 के नीचे पढ़िए, जी भाभी। जस्ट 2 चौपाइयां। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। या जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बार 1 मिनट बच्चा, एक यहाँ ओके तक पढ़िए, फिर आपको बोलती हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे, तो पहले उनकी जो भेंट होती है वो गिरिधराज जटायु जी से होती है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल्स में नहीं लिखा गया, हमें पता ही है, जटायु एक जो वर्ड है, पक्षी है, वो महाराज दशरथ जी को भी जानते थे, उनकी महाराज दशरथ जी से भी दोस्ती थी। तो वो जब ये मिले, तो भगवान उनको मिलके बहुत प्रसन्न होते हैं, एंड वो भी कहते हैं, क्योंकि गीध है, ये गीध राज है, तो बोलते हैं क्योंकि गीत की दृष्टि बहुत पैनी होती है ना, तो वो भगवान को कहते हैं कि मैं ऊपर से आपकी वो देखता रहूंगा, आपकी रक्षा करता रहूंगा, हमेशा ध्यान नजर रखूंगा चारों तरफ, है ना, आपकी रक्षा के लिए। तो वो उसके बाद भगवान जी ने वहां निवास करना शुरू किया। अब कहते हैं जब वो निवास कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर जगह आई है। और वाह, 8:44 हो गए, इतनी जल्दी। हाँ, तो तो यहाँ पे अपने आप ही देखो, अपने आप ही जहां भगवान बसेंगे तो प्रकृति तो सुंदर हो ही जाएगी। तो आगे पढ़ेंगे तो लगता है, देखते हैं कितने जाते हैं, शायद 14 तक ही पढ़ पाएंगे या दोहा खत्म करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिसे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शौक, मोह,
तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि अब आराम से वहां रह रहे हैं। यहाँ पे बिकॉज कोई ऋषि मुनि भी नहीं आते ना, एंड यहाँ पे कोई है ही नहीं, न बंदा न बंदे की जात। देवता तो वैसे ही नहीं आते, डरते मारे, बिकॉज उनको तो पता है यहाँ तो राक्षस लोग ही तो रह रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम शांति है। एंड जब एकदम शांति होती है ना, सेवक का एक काम और होता है, हमेशा अपने, एक तो प्रभु को एंटरटेन करते रहना है ना। तो यहाँ अब अकेले हैं। दूसरा, वो एक सबसे अच्छा टाइम है, अपनी दिल की सारी बातें खुल के कर लो। क्योंकि अब तक तो वो जहां जाते थे हमेशा वहां कोई ना कोई मिलता रहता था, भगवान के पास आते रहते थे लोग। अब यहाँ पे कोई नहीं है, तीनों बड़े आराम से अब घर बस गया। अब देखो यहाँ पे किसी ने आके घर भी नहीं बनाया, खुद ही घर बनाया तीनों ने। तो बिकॉज वहां तो देवताओं ने आके कितनी हेल्प की थी। और फिर हमने कहा था इन बिटवीन जहां जितने साल थे, भगवान जी कभी किसी के यहाँ रहे, किसी के यहाँ रहे, किसी के यहाँ घर बनाया ही नहीं। आफ्टर, रिमेम्बर, आफ्टर चित्रकूट घर नहीं बनाया। अब यहाँ के तो ये तो लास्ट के 2 ईयर है अब। तो लास्ट ईयर तो झगड़े उसमें ही चढ़ा जाएगा, लड़ाई में। तो ये समझो लास्ट के 2 ईयर हैं जो यहाँ 6, 7, 8 महीने बताए होंगे यहाँ इन्होंने सिर्फ। तो आप कहते हैं कि एक बार प्रभु सुखासीना लक्ष्मण बचन का ही चलेना। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु खाली भी हैं, प्रसन्न भी हैं। तो चलो अब आप, मैं आज अपने दिल की बातें इनके साथ करता हूँ। तो अब छलहीना, उन्होंने छलहीन वचन कहे। क्योंकि जो आगे प्रश्न पूछेंगे ना, वो हमें भी लगेगा कि ये प्रश्न लक्ष्मण जी ने क्यों पूछे। लक्ष्मण जी तो बहुत ही ज्ञानवान है, प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जैसे उनको पता नहीं कुछ। तो कहते हैं लक्ष्मण जी को तो जीवों का आचार्य बोला जाता है। हमने देखा है लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण गीता दी है ना उनको। किसको दी थी हमने? निषाद, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी अपने भाई से। सबसे पहले पूछते कैसे हैं, हमें पता है 4 के 34 पे भगवान जी ने बता दिया कि प्रश्न जो है वो पूछने जरूर चाहिए। कैसे पूछने चाहिए? छलहीन पूछने चाहिए। फिर किसके पास जाना चाहिए? जो सचमुच तत्व ज्ञानी हो, है ना, उसके पास जाइए। फिर जाते ही सीधे प्रश्न नहीं पूछने, आराम से रहिए, कुछ दिन उनकी सेवा में रहिए, फिर उनसे प्रश्न पूछिए। फिर चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जब तक आपकी शंकाएं खत्म नहीं होती, आप प्रश्न पूछते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या सोच के प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या सच? अगर कहते हैं अगर गुरु को देके प्रश्न याद आए तो भी वो असली प्रश्न नहीं है। कई बार ऐसे होता है ना, सामने देखे क्लास चल रही है, सामने देखे तो अचानक कोई प्रश्न पूछता है, जैसे अचानक उसको उसी समय याद आया, फिर वो प्रश्न प्रश्न नहीं है। फिर वो प्रश्न तो वो है, इसीलिए हम बार बार कहा जाता है कि जो 4 श्लोका 5 श्लोका हमारे आने वाले हैं वेंसडे को, प्लीज पढ़ लीजिए एक बार। आप पढ़ लोगे, फिर जो क्वेश्चन करोगे वो असली क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। तो क्योंकि देखो, जब तक हम पढ़ के समझ के खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें, समझो क्वेश्चन रचना ने किया है तो वो रचना का क्वेश्चन एक्चुअली उसी को ज्यादा समझ आएगा। बाकी लोगों को समझ तो आ जाएगा, नॉट द वे रचना आस्क्ड, बिकॉज शी विल ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने ये प्रश्न पूछा था ना, मुझे शंका हुई थी तो मैंने ये प्रश्न पूछा था, मुझे ये जवाब मिला था। उसी को याद रहता है जिसने खुद पूछा हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात आएगी कि अब वो पूछते कहते हैं सुर सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछी निज प्रभु की नाई। कहते हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी भगवान हो, मतलब हर सुर नर, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जिसका आप भगवान नहीं हो, अब तो सबसे ऊपर हो ना। तो बोले, और सबके सबके साई हो, सबसे ऊपर हो, सबके प्रभु हो। पर अब मैं आपके साथ जो बैठा हूं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं आपको किसी का भगवान समझ के पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको अपना समझ के पूछा हूं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि भगवान में तब भी हमारा मन लगेगा अगर हम भगवान से कोई रिश्ता जोड़ेंगे। फिर वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। मीरा जी ने पति बना लिया, कोई पुत्र बना लेता है, कोई उनको भाई बहन समझ लेता है, जो समझना चाहे, कोई उनको माँ बाप बना लेता है, कोई वात्सल्य भाव से पूजा करता है ना। तो ये कोई बात नहीं है। हम आगे देखेंगे माता शबरी, वो वात्सल्य भाव से पूजा करती है। तो वो
ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी कैसे भी पूजा करनी है, जो हमारा बस एक रिश्ता जोड़ना है उनके साथ, ठीक है ना। तो कहते हैं मैं अपने प्रभु, आप मेरे हो, मैं आपका, बस इतना ही सोचना यहाँ पे। और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। भगवान ने बोला क्या प्रश्न है? तो बोले मोहे समझाए कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। तो भगवान ने बोला बट आप प्रश्न क्यों पूछना चाहते हो? बोले प्रश्न एक ही उद्देश्य है मेरा, ये सब प्रश्न पूछने के पीछे मुझे कुछ समझना है। समझ के क्या करना है? ताकि मैं पूरी तरह से, पक्की तरह से आपके चरणों की सेवा में हमेशा, चरणों की सेवा भी नहीं बोला, चरणों के रज की सेवा। आपके चरणों की सेवा में तो लक्ष्मी जी हमेशा रहती है ना। तो चरणों की सेवा का अधिकार सिर्फ माता को है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों ही है ना। बोले इन चरणों की सेवा का अधिकार तो सिर्फ माँ को है, मैं तो सिर्फ रज की सेवा चाहता हूँ, है ना। तो आपके रज हमेशा वो रास्ते साफ करता रहूं, उस रज का तिलक लगाता रहूं, यही गोल है मेरा, और कोई गोल नहीं है ये प्रश्न पूछने का, है ना। तो कहते हैं कहूँ ज्ञान वैराग्य, तो वे प्रश्न पूछते हैं ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, सो भक्ति क्या है, जिसकी वजह से आप दया करते हो सबके ऊपर। फिर कहते हैं ईश्वर जीव भी, ईश्वर और जीव में क्या भेद है वो बताइए। फिर कहते हैं जरा समझा के बताना, अच्छे से बताना, है ना, प्रसन्न होके बताना। तो फिर कहते हैं जाते हुई चरण रीति, फिर उससे क्या होगा, ये जब ये मुझे ज्ञान मिलेगा तो फिर क्या होगा? बोले फिर आपके चरणों में प्रेम हो जाएगा। फिर चरणों में प्रेम लेके क्या करोगे? बोले फिर उससे शोक मोह और भ्रम मिट जाएगा, जो कि हमने चार्ट अभी देखा ही है, हमने बहुत बार किया है कि शोक मन में रहता है एंड मोह में चित्त रहता है, चित्त सॉरी, मोह चित्त में रहता है। चित्त में क्योंकि मेमोरी है ना, मेरे बच्चे, मेरा देश, तो मोह चित्त में रहता है। तो मोह भ्रम बुद्धि का, में लिखा है आंटी, श्री हाँ राम जी, आंटी जी। हाँ जी, पिछली बार लिखा है मैंने मोह बुद्धि में ब्रह्म चित्त में, नहीं बच्चा पिछली बार के गलत नोट लिखा, से। मैंने गलत कहा होगा पर गलत लिखा। जो मोह ओके। है ना वो चित्त में रहता है, क्योंकि यहाँ मेमोरी है ना बच्चे, वहां पे मोह है। या तो मैं उस समय गलत बोल गई होंगी, क्योंकि जो ब्रह्म हमेशा बुद्धि में होता है। क्योंकि रिमेम्बर हम कहते हैं ना, माता अहल्या की बुद्धि में भ्रम आ गया, हाँ हाँ है ना। अभी चार्ट मतलब शेयर किया है ग्रुप में भी। हाँ, हाँ ग्रुप श्री में भी। राम। हाँ, क्योंकि जो बच्चे, जो मोह होता है वो हमेशा चित्त में, क्योंकि रिमेम्बर चित्त एक मेमोरी है ना। आज मेरी मेमोरी चली गई, मुझे नहीं पता ये मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा दिस है, तो फिर वो कहाँ गया? मोह, है ना, झूठा प्रेम। तो अब कहते हैं ताकि मेरा ये जो शोक मोह भ्रम चला जाए, तो अब भगवान बोलेंगे, कितना टाइम है हमारे पास, ऐसे करते हैं सिर्फ पहले वाली चौपाई पढ़ते हैं, जस्ट फर्स्ट चौपाई। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। तो हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं, देखो क्वेश्चन उन्होंने शुरू किए थे, उन्होंने कहा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, फिर ईश्वर और जीव में भेद बताइएगा। फिर भगवान ने क्या कहा, मतलब उन्होंने बोला अगर माया, सॉरी, ज्ञान वैराग्य और माया कहा था ना, तो भगवान ने कहा पहले ही ज्ञान वैराग्य भक्ति बोल दिया तो माया तो खत्म ही हो गई। माया से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू ही सब माया से होता है ना। तो भगवान जी कहते हैं हे तात, मैं थोड़ी में समझाता हूँ। अभी समझते हैं मोह किसको कहते हैं। वही मोह है ना, मोह माया, तभी हम बोलते हैं ना ये क्या संसार की मोह माया है। तो मोह माया, मोह क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो है ना मोह माया। तो कहते हैं हे तात, मैं थोड़े में समझा कर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीनी जीव ने गाया। सारे के सारे जीवों को, नॉट ओनली मनुष्य, इवन पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कैसे अपना मुंह का कैसे लाएंगे, कैसे छोटे बच्चे के लिए बाहर से फूड लेके आएंगे, अपने मुंह में रख के फिर उसके मुंह में डालेंगे। ये क्या है? ये मोह माया ही तो है, ये प्रेम ही तो है। हम क्या करते हैं, मतलब सारा इसका, जीव जंतुओं को अपने बच्चों से प्रेम नहीं होता, हर एक को प्रेम होता है जिसे वो अपना समझते हैं।
तो लेकिन क्या है, वो जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं, जैसे ही मुझ में मैं आया, उसमें मैं के बाद मेरा आ गया, तू एंड तेरा आ गया। जैसे हमने बार बार हम समझते हैं, इसको समझने के लिए सबसे आसान है, शादी के बाद हमारा मेरा तेरा शुरू हो जाता है, तब मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति। हमारा जो मैं और मेरा तू तेरा का संसार शादी के बाद ही शुरू होता है। शादी से पहले तो हम एक परिवार, एक भाई बहन सब इकट्ठे, और शादी के बाद मेरे बच्चे तेरे बच्चे, बहन भाई ही अपने बच्चों में कंपटीशन शुरू हो जाता है, भाई है ना, उसके बच्चे ने अच्छा कर दिया और उसमें भी जेलसी। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? वही बहन तो मुझे जान से भी प्यारी थी, या भाई मुझे जान से प्यारा था, ये कहाँ से शुरू हुआ? जब से मैंने ये समझा कि ये मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया उसको, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, वहां से वो मेरा तेरा ये माया शुरू हो गई, जिसने सब जीवों को अपने वश में करके रखा है ना। तो एक चौपाई और पढ़ते हैं आगे। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। नेक्स्ट चौपाई पढ़ दो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ पे कहते हैं देख रहे हैं, भगवान कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई। जहां तक बोलते तुम्हारा मन जाता है, मन जाता है मीन हमारी आंखें भी इतनी दूर नहीं जाती, मन पहुंच जाता है। मन तो यहाँ बैठे बैठे इंडिया भी पहुंच जाएगा, कुछ सुना टीवी में देखा, तो मन तो बहुत दूर तक पहुंच है ना, मन की पहुंच बहुत दूर तक है। तो बोले लेकिन जहां तक भी मन की पहुंच है, वहां तक और कुछ नहीं माया के सिवा, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, लेकिन रिमेम्बर भगवान ने गीता में क्या कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं, तो इसका मतलब मन भगवान तक भी पहुंच सकता है ना, सिर्फ माया तक ही नहीं। देखो मन क्या चाहता है, रिमेम्बर मन, और वो चार्ट में आता है ना, मन मनोरंजन चाहता है, या मन आसक्ति चाहता है, मन किसी से जुड़ना चाहता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। वो जुड़ने की ही वजह से तो राग द्वेष होते हैं। तो तो क्या करेंगे हम? अगर हमने इस बुरी माया को हटाना है, उस मन को अच्छी आसक्ति दे दो, भगवान के साथ जोड़ दो, वही भक्ति कहेंगे भगवान। मेरी भक्ति के अधीन है ये ज्ञान विज्ञान। अगर इस मन को हम भगवान के साथ लगा लेंगे, तो वो परम प्रेम बन जाएगी, तो उसमें राग द्वेष होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं कि तही कर भेद सुनो तुम, एक उसमें एक विद्या है, एक अविद्या है। अब समझ आ गई, अविद्या माया कौन है? जो मैं और मेरा, तू और तेरा। उसमें हमारी ग्लासेस कौन सी होंगी? राग एंड द्वेष की। जब हम राग एंड द्वेष की ग्लासेस से देखेंगे, तब तो हमें जो संसार है ना, हमें जो सही है वो नहीं दिखेगा, जो हम देखना चाहते हैं। बिकॉज देखो, जिसके साथ हमें हमारा राग है, उसमें हमें कोई बुराई नहीं दिखेगी, जिसके साथ हमारा द्वेष है, उसमें हमें कुछ अच्छाई नहीं दिखेगी। दैट इज द प्रॉब्लम। तो वहां पे क्या, राग द्वेष की हमने ग्लासेस पहन रखी है वहां पे, तो उससे क्या है, उससे वो कहते हैं हम भवकूप में पड़े हैं। ये भी हमने कितनी बार क्लास में देखा है ना, एक जो दुष्ट अतिशय, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परे भवकूपा। तो उसमें हम एक कुएं में गिर गए हैं। तो कुएं में गिर गए हैं, कुएं में फिर हम देखते हैं कि बेस्ट स्विमर भी बाहर नहीं आ सकता कुएं से, जब से कोई रस्सा ना फेंके बाहर से। तब वो रस्सा किसी ने फेंक भी दिया, वो पकड़ना ही नहीं जाएगा, तो भी बाहर नहीं निकल सकता। दो चीजें हैं, एक तो रस्सा फेंका जाएगा, दूसरा उसे पकड़ना होगा। तो अगर हमें सत्संग की रस्सी मिल भी जाती है ना कभी, कभी तो हम पकड़ लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं। अब हम उस कुएं से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हमें अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से इतना प्रेम है, कहने की बात है।
हम कहने को एग्जाम्पल देते हैं, देखो जब जैसे छोटा बच्चा अपनी पहली कार छोड़ के बड़ा हो जाता है, फिर उस छोटी कार के लिए नहीं रोता, अरे बड़ा होके वो बड़ी कार के लिए रोता है। छोटी कार के लिए तो रोना बंद कर दिया, पर आज जो मेरी आज कार है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं रोऊंगी ना, रोना नहीं छोड़ा। छोटे थे तो छोटे के लिए रो रहे हैं, बड़े हैं तो बड़े के लिए रो रहे हैं। वो ही तो है बवकूफ। तो हम अच्छी तरह से उस रस्से को पकड़ते ही नहीं, बाहर ही नहीं आना चाहते, क्योंकि वो भागवतम में एक पिक्चर है ना, कि वो एक तरफ एक बंदा है, उसने डाली को पकड़ा है, नीचे कुएं में गिर रहा है, एक सांप उसको खाने को, ऐसा सांप लटका है ना, भी खा लेगा, एंड ऊपर से वो चूहा वो कुतर रहा है डाली को, एंड फिर उसपे वो मधु है, तो वो एक एक इसके मुंह में पड़ रहा है। तो भगवान उधर आ रहे हैं, वो भगवान को हाथ नहीं दे रहा, तो उसका ध्यान वो मधु के छत्ते पर है, वो एक एक घूंट उसमें पड़ रहा है। हम किसके, मतलब वो हमारा हाल है कि हम एक छोटी छोटी खुशियों के पीछे ऐसे भागते हैं जो कभी रहती नहीं परमानेंट, इसीलिए भवकूप में पड़े हैं, है ना। तो कहते हैं एक रची और दूसरी अच्छी माया है जिसने इस जग को रचा है। आज इतना ही करेंगे, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि ये नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर दूंगी, क्योंकि इसको हमने पहले ना रिकॉर्ड किया हुआ है। रिमेम्बर पिछले समर में नहीं, शायद उसके पिछले समर में हमने समर में किया था इसको बड़े डिटेल्स में, 2-3 क्लासेस में वो रिकॉर्डिंग होगी, तो प्लीज एक बार उसको सुन लीजिएगा, तो वो तो बड़ा अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो स्वामी तेजवानंद जी को सुनिए, इतने सुंदर वीडियोस हैं उनके राम गीता पे, क्या मतलब बड़ी बात है, उनको सुनिए, किसी भी संत को सुनिए, राम गीता तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। तो आज यही पे खत्म करें, 9 तो बज चुके हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। आखिरी वाला बोलते हैं।